या देवी सर्वभूतेषु। देखिए भाई हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, 12 नंबर क्वेश्चन में कहा गया सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में एक 45 मीटर ऊंचे मीनार की छाया। ठीक है, देखिए भाइयों एक 45 मीटर ऊंचा मीनार है। मान लिया इसकी ऊंचाई क्या है, हमारा 45 मीटर है, और इसकी छाया मान लो सूर्य हमारा इसी साइड है। ठीक है, दीपक की तरह सूर्य ऐसा है, इसकी छाया मान लिया हमने यहाँ बन रही है। ठीक है, अब देखिए कुछ इसी प्रकार तो बनेगा हमारा क्वेश्चन, यही से ही बनेगा। 45 मीटर ऊंचा है और इसकी छाया क्या कह रहा है, इसकी छाया कह रहा है 45√3 है। तब हमको बताना क्या है, हमको बताना है भैया ये थीटा, मतलब कि इसका उन्नयन कोण मान लिया हमने थीटा है। ठीक है, अब देखिए ये लंब हुआ, ये आधार हुआ, तो हम इसको टैन से चलते हैं। लंब अपान आधार टैन में होता है, तो हमने लिख दिया टैन थीटा बराबर लंब बटे में आधार। ठीक है, तो लंब क्या है भाइयों, जब टैन थीटा बराबर हम लिखेंगे, लंब हमारा 45 है और बटे में 45√3 होगा। 45 से 45 कट जाएगा तो क्या आएगा, टैन थीटा बराबर 1/√3। कुछ लोग √3 कहेंगे। देखिए भाई 45 से 45 कटा, 45 के नाम 45 के नाम 45 एक टुकड़े में, तो यानी कि यहाँ पर 1 होगा। अरे यार समझो पहले, √3 45 का नाम 45 और 45 का नाम 45, एक का गुणा √3 में होगा तो √3 हो जाएगा, और एक ऊपर है हमने ऊपर 1/√3 होगा। तो टैन थीटा में टैन वाले लाइन में देखेंगे तो अंडर मतलब कि 1/√3 किस में होता है, तो टैन थीटा बराबर ये होता है 30 अंश पर। क्या 30 अंश पर, यानी कि टैन 30 डिग्री। अब टैन से टैन कट गया तो थीटा बराबर क्या क्या आया 30 डिग्री। तो यहाँ पर जो थीटा बनेगा भाइयों 30 डिग्री का बनेगा, आंसर मिला सकते हो। देखिए भाइयों हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, हमारा अगला क्वेश्चन है 13 नंबर। 13 का नंबर आ गया है बच्चे, 13 का नंबर आ गया। 13 नंबर क्वेश्चन में है क्षैतिज तल पर स्थित बिंदु P से 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण। हमने मान लिया P बिंदु यहाँ है। ठीक है, और हमने मान लिया कि भवन भी यहाँ है, ये भवन है। क्या है भवन, मतलब समझते हैं ना घर, हम भवन भी बना दे रहे हैं। ठीक है, अब इसका गेट वगैरह जो होगा भवन, और भवन 10 मीटर है, और इसका उन्नयन कोण कितना है, अभी इसका उन्नयन, अरे यार बिंदु थोड़ा यहाँ बन गया क्या, चलो ठीक है इसको समझ लेना आप सब। ठीक है, क्या कह रहा है, उन्नयन कोण 30 डिग्री, क्या है 30 डिग्री। ठीक है, और भवन पर मान लो झंडा लगा है, उसमें कहा गया है क्वेश्चन में क्या है ये, अरे यार झंडा कुछ इस टाइप से बनाता है। अरे यार चलो ठीक है, ऐसे झंडा है। ठीक है, झंडा है, और झंडे से क्या करें, झंडे का उन्नयन कोण कितना है 45 डिग्री। कितना 45। अब देखिए ये इतना 30 तो हम ये पूरा इस बार 45 होगा, ये बात याद रखना 45 डिग्री। अब देखिए भाइयों हमसे झंडे की ऊंचाई पूछ रहा है। ठीक है, हम इतने में हल कर लेंगे आराम से। यहाँ पर देखिए 30 के सामने वाली भुजा इतना है, इसका अनुपातिक मान 1। ठीक है, अब 30 ये है तो ये हो जाएगा 60, और 60 के सामने वाली भुजा यानी हमारा ये जो है 60 के सामने भुजा का अनुपातिक मान √3। कितना √3। अब यहाँ पर देखिए ये 45 है, 45 के सामने वाली भुजा का अनुपातिक मान भाइयों 1 होता है। कितना 1 होता है, तो 45 के सामने वाली हमारा इतना पूरा है ना, इतना पूरा, इसका अनुपातिक मान 1 होगा, और यहाँ भी 45 से होगा, क्योंकि देखिए ना यहाँ 90 बनेगा हमेशा, तो 90 अब किसी भी त्रिभुज में यार 180 का कोण बनता है, तो ये 45 45 90 और ये 90 180। अब छोटे त्रिभुज में देखो 60 + 30 90 और 90 180, तो इस प्रकार ये दोनों 45 होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इस दोनों त्रिभुज में जो आधार है, आधार ही कॉमन है, तो 45 वाला मान कह रहा है कि इस भुजा का अनुपातिक मान मतलब कि इस ये 45 है,
और ये भी 45 इस 45 का मान सामने वाले भुजा एक होता है अनुपातिक मान, और इसका भी एक मान होगा 45 के अंदर। यहाँ पर कह रहा है कि ये वाला त्रिभुज यानी बड़ा वाला त्रिभुज जो कह रहा है कि 45 वाला अंश का मान कह रहा है कि सामने वाली भुजा यानी आधार का अनुपातिक मान 1 है, और ये छोटा वाला त्रिभुज यानी 60 अंश वाला कह रहा है कि इसका अनुपातिक मान √3 है। अब देखो भाई, कोई भी हो इसका इन दोनों का मान एक ही आना चाहिए, इतनी ही दूरी है, लेकिन दोनों त्रिभुज अलग अलग कह रहे हैं, तो एक काम करते हैं इन दोनों को बराबर कर देते हैं, ठीक है। तो जब 45 वाला कह रहा है तो काम करते हैं 45 वाले में यानी बड़े वाले त्रिभुज के दोनों कोणों में किससे √3, यानी कि हाँ यार, क्योंकि देखो ना, ये वाला कह रहा है 1 है और ये वाला कह रहा है √3 है, तो इसमें हम √3 से 1 में गुणा करेंगे। अब देखिए, बड़े वाले त्रिभुज के साथी में, मतलब कि बड़े वाला त्रिभुज था वही कह रहा है, तो अब एक तो ये वाला कोण हो गया, अब दूसरा कोण ये भी 45 है, और ये कहाँ कह रहा है इसका अनुपातिक मान, ये कह रहा है इतना, तो इतने में भी हम √3 से गुणा कर देंगे 1 में, तो हमारा ये पूरा अनुपातिक मान √3 आ गया, और ये भी √3 आ गया। अब चाहे इस त्रिभुज से देखें चाहे इस त्रिभुज से देखें, ठीक है, आ गया ना। इतने के चक्कर में पता, इतने से कोई यहाँ पर मतलब नहीं। अब यहाँ पर देखिए, हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है झंडे की ऊंचाई, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए भाइयों, जब पूरे का अनुपातिक मान यानी कि यहाँ झंडे से लेकर, झंडे की ऊंचाई से लेकर ज़मीन तक का अनुपातिक मान √3 है, और इतने का अनुपातिक मान 1 है, हम झंडे का अनुपातिक मान निकालेंगे क्या होगा, तो √3 - 1, √3 - 1, √3 में हम जब 1 घटाएंगे यानी कि इतना अनुपातिक मान 1 है और पूरा √3 है, तो √3 में से माइनस से मतलब 1 घटा देंगे तो हमारा इतने का अनुपातिक मान निकल जाएगा। और जब इतने का अनुपातिक मान निकला, हमको इसी की ऊंचाई भी बताना है, तो जिसकी ऊंचाई यानी जो जिसका मान निकालें उसको लिखते हैं ऊपर, तो इस कितने का अनुपातिक मान क्या हुआ हमारा, √3 - 1। अब जो दिया गया है उसका अनुपातिक मान नीचे बटे में, तो हमें दिया गया है 10 मीटर ऊंचाई भवन, तो इस 10 मीटर का अनुपातिक मान 1 है, क्योंकि 30 के सामने वाली भुजा का मान 1 होता है अनुपातिक, तो उसका अनुपातिक मान 1। अब जो दिया गया है, दिया क्या गया है 10 मीटर, उसी से गुणा, तो ये क्या होगा, यहाँ जाकर गुणा हो जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 10, ठीक है, गुणा हो जाएगा तो हम ब्रैकेट में कर दे रहे हैं √3 - 1। देखिए भाइयों, अगर आप समझ गए होंगे तो इतना जल्दी आंसर कैसे आ सकता है ना, यही सोच रहे हो। मज़ा आया कि नहीं आएगा, अभी और मज़ा आएगा। यहाँ पर देखिए भाइयों, हमारा है अगला 14 नंबर क्वेश्चन दीपक के लिए। देखिए, बहुत इजी क्वेश्चन अभी आ रहे हैं ना। देखिए, इसमें कह रहा है कि एक अपूर्ण मंदिर के आधार से 30 मीटर दूर स्थित किसी बिंदु से मंदिर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। ज्ञात कीजिए कि मंदिर को कितनी ऊंचाई तक और बनाया जाए कि उसी बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 हो जाए। देखिए भाइयों, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है, क्या बहुत इजी है जब तक हम हैं। यहाँ पर देखिए, हमने मान लिया कि ये जो मंदिर है अपूर्ण है। अब देखिए, कोई मंदिर होता है, कोई भी मंदिर हो तो यार मंदिर आपको समझाऊं कैसे। मंदिर होता है, यहाँ पर देख लीजिए, मंदिर होता है तो मंदिर का पहले से कमरा बनता है, ठीक है, कमरा बनता है ना, और कमरे के ऊपर कुछ इस प्रकार से ऐसे मंदिर का गोलू टाइप अच्छा से सुंदर से बनता है, और इसमें भगवान बैठते हैं। लेकिन इसमें कह रहा है अपूर्ण मंदिर, हमने मान लिया इतना भी बना ही नहीं है, क्या इतना बना नहीं है, तो हमने मान लिया सिर्फ अभी इतना बना है, सिर्फ कमरा टाइप से, ठीक है, हमने मान लिया इतना बना है, ठीक है। ये मंदिर अपूर्ण है, अपूर्ण मतलब जो पूर्ण ना हो यार, अपूर्ण है, ठीक है। अब इसमें और भी कह रहा है कि अपूर्ण मंदिर के आधार से, यानी जो इसका आधार है, यहाँ आधार है मान लिया, यानी कि आधार का कोण है, ठीक है, आधार तुम्हारा यही है, ठीक है। 30 मीटर दूर स्थित किसी बिंदु, मान लिया हमने यहाँ से यहाँ तक 30 मीटर है, कितना है 30 मीटर, और यहाँ इस बिंदु से जो मंदिर का जो छत है उसमें कहा गया है शिखर का उन्नयन कोण, मंदिर तो इतना बना है तो इसका शिखर यही होगा, शिखर का उन्नयन कोण कितना है 30 है शायद, हाँ 30 ही है, 30। अब क्या कीजिए कि मंदिर को कितनी ऊंचाई तक और बनाया जाए कि उसी बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 हो जाए। अब यहाँ पर देखिए भाइयों, हम एक काम करते हैं, सबसे पहले हम 60 को ही बना देते हैं। मान लिया हमने ऐसे, यहाँ से हमने यहीं से ऐसे देखा, तो इसका पूरा कोण कितना बना हमारा 60 डिग्री। अब इसमें क्या पूछ रहा है पता है, इसमें पूछ रहा है कि इतनी ऊंचाई, मतलब कि उसमें कह रहा है कितनी ऊंचाई तक और मंदिर को बनाया जाए किसका कोण 60 हो जाए, तो हमने कोण 60 बना दिया। अब ये भी हमारा बन गया,
अब पूरा मंदिर मान लो ऐसे ऐसे बनेगा, ऐसे ऐसे, ठीक है। तो हमारा यही ऊंचाई पूछ रहा था, ठीक है। अब इसी को हम हल करके निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए भाइयों, हम कैसे हल कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमें क्या क्या दिया गया। देखिए कुछ नहीं, 30 के सामने वाली भुजा का अनुपातिक मान सभी को पता है 1, और ना पता हो तो याद कर लो यार, स्कूल में भी मिलते हैं, ठीक है। अब देखिए भाइयों, ये सिर्फ इतने से त्रिभुज का बात हो रहा है, इसका नाम रख देते हैं ABC और ये D, ठीक है। त्रिभुज ABC की बात कर रहा है, क्योंकि इतना ही तो 30 था, तो ये जब 30 है इतना, तो ये कितना हो गया, 60 होगा। और 60 के सामने वाली भुजा का अनुपातिक मान हमेशा आप सभी को पता होता है क्या, √3। कितना होता है, √3। थोड़ा ऊपर चलते हैं यार, जाना आपको अच्छे से समझ में, ठीक है। अब देखिए बड़े वाले त्रिभुज ABD में बड़े वाले त्रिभुज कह रहा है 60 अंश है, तो ये इतना पूरा यानी कि जमीनों से लेके ना पूरा यहाँ तक का अनुपातिक मान कितना होगा, 60 के सामने भुजा का अनुपातिक मान √3 होता है, क्या, √3, ठीक है भाइयों। अब देखिए, और जब ये 60 है तो ये कितना होगा, ये हमेशा 30 ही होगा, क्योंकि 60 और 30 का कंडीशन चल रहा है, ठीक है भाइयों। ये हमारा 30 हुआ, और 30 के सामने वाली भुजा का अनुपातिक मान कितना होता है, 1 होता है। कितना होता है, 1। अब देखिए यहाँ भी देखिए ना, थोड़ा सा क्या देख रहे हो आप सब, देखो यार, इन जो त्रिभुज छोटा वाला है और जो त्रिभुज बड़ा वाला है, इसमें ये आधार क्या है, कॉमन है। और कॉमन होने के कारण ये जो छोटा वाला त्रिभुज है, छोटा वाला त्रिभुज कह रहा है कि सामने वाली यानी आधार का अनुपातिक मान √3 है। कितना है, √3 है। और बड़ा वाला त्रिभुज कह रहा है कि इसका अनुपातिक मान 1 है। क्या है, 1 है। अब देखिए भाइयों, चाहे बड़ा वाला कहे छोटा वाला कहे, इसकी दूरी तो उतना ही है ना, लेकिन ये दोनों अलग अलग क्यों कह रहे हैं, इसलिए इसको बराबर करने के लिए हम 1 में ही √3 से गुणा कर देंगे। क्या, 1 में ही से √3। लेकिन जैसे हम 1 में √3 से गुणा किए ना, √3 दोनों को बराबर करने के लिए, अब ये 1 है किसका, ये 1 किसका है, किस त्रिभुज का है, तो ये है बड़े वाले त्रिभुज का, क्योंकि 30 के सामने भुजा 1 होता है ना, तो बड़े वाले त्रिभुज से। अब बड़े वाले त्रिभुज में 30 का तो काम हो गया, क्योंकि 30 वाले सामने में हमने √3 गुणा कर दिया, लेकिन बड़े वाले त्रिभुज में 60 भी है, यहाँ देखिए। तो 60 के सामने वाली भुजा क्या है हमारा, ये है पूरा, मतलब कि ये पूरा इतना है, क्योंकि बड़ा वाला त्रिभुज है और इसका अनुपातिक मान √3 है। इसी √3 में हमको फिर √3 से गुणा करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ रहा है, आपको शायद पता ही √3 है, ठीक है। क्यों पता है, क्योंकि इसमें हमने √3 एक जगह से किया, तो इसमें भी करना पड़ेगा यार, कर लेना, ठीक है। हमसे पूछ कर है, अब हम हल कर सकते हैं आसानी से, चाहे हमको इसका मान पूछे, इसका पूछे, इसका पूछे, इसका पूछे, किसी का भी पूछे यार, सब कार्य कर सकते हो इसे देख कर, ठीक है। यहाँ पर देखिए, हाँ एक बात याद रखना, और क्या रखना हमें याद रखना, क्या है हमें याद इतना रखें कि हमें जो पूछा जाए उसका अनुपातिक मान ऊपर, और जो दिया गया हो उसका अनुपातिक मान नीचे, और जो दिया है उसी से गुणा। तो हमको पूरे का अनुपातिक मान क्या पता चला, √3 गुणे √3 क्या हुआ, पूरा 3 हो गया यार। जब √3 गुणे √3 करेंगे तो पूरा अनुपातिक मान 3 निकला, और इतना अनुपातिक मान हमको पता है 1। देखिए ना, 30 के सामने भुजा 1 पता है, और ये पूरा अनुपातिक मान 3 है। तो हमको निकालना है, इतने का, तो 3 में से जब 1 घटाएंगे तो हमको 2 निकलेगा, यानी कि झंडे का अनुपातिक मान क्या हुआ हमारा, 2। कितना निकला, 2, ठीक है। अब हमको निकालना है झंडे की ऊंचाई, तो झंडे का अनुपातिक मान 2 है, तो इसी का अनुपातिक मान ऊपर, क्या, ऊपर हमको दिया गया है हमको 30 दिया गया है, और इस 30 का अनुपातिक मान क्या है, चाहे दो बड़े वाले त्रिभुज से देखो चाहे छोटे वाले त्रिभुज से देखो, √3, क्या, √3। इसी √3 को हम नीचे बटे में कर देते हैं, और मान क्या दिया गया है, 30, इसी 30 से हम कर देते हैं गुणा, ठीक है। अब देखिए इसको करेंगे 30 दूनी 60 बटे में √3, क्या, √3। अब इसका परिमेयकरण करेंगे तो क्या होगा, 60 यार, परिमेयकरण अब तक हमें आंसर लिख देते, लेकिन आप सबको समझाना पड़ता है। तो यहाँ पर क्या होगा, √3 गुणा होकर क्या हो जाएगा 3, और 60 में गुणा हो जाएगा √3, यहाँ हो जाएगा क्या, 60 √3, और बटे में √3 3 होगा 3। अब इस 3 से कट जाएगा 60, तो क्या बचेगा, 3 दूनी 6, यानी कि 20। इसका मान आ जाएगा भाइयों 20 √3। अरे यार, जो मैंने ये हल किया ना, तो इसे कोई गलत आंसर नहीं कर सकता। देखिए भाइयों, इसे आंसर कोई गलत नहीं कर सकता, लेकिन क्वेश्चन में देखिए ना, तो क्या हमें दिख रहा है, थोड़ा ऊपर चलते हैं तो बताते हैं। उसमें कहा गया है कि √3 बराबर 1 गुणे 0.732। √3 की जगह हमको इसका मान रखना है, तो यहाँ पर रख देते हैं 20 गुणे
7 3 2। अब देखिए हम आपको गुणा करके बता रहे हैं, ठीक है। तो गुणा करेंगे तो क्या होगा पता है? हाँ, इस 0 से काट कर इस दशमलव को हम यहाँ लगा देंगे। क्या होगा? 2 गुणे 17, दशमलव यहाँ से हट कर यहाँ चला जाएगा, एक अंक बाद 0 घटता है तो एक अंक बाद, ठीक है। अब इसी का गुणा होगा। देखिए मैं यहाँ पर करके बता रहा हूँ, 17 3 2 गुणे 2। अब इसको गुणा करेंगे तो क्या होगा भाइयों? 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 7 दूनी 14 की 4 हासिल 1, 2 इक्यावन 2 1 3, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। लेकिन दशमलव 2 अंक पे लगे, 2 अंक पर हमने लगा दिया, तो इसके गुणे के बराबर में क्या है? 34.64। आंसर आप मिला सकते हो यार। देखिए भाइयों आगे बढ़ जाते हैं। हमारा 15 नंबर क्वेश्चन क्या है? देखिए भाइयों, सिर्फ आप इसको सीख लो, क्या सीख लो, विकल्प में काम देगा। देखिए अगर हाई स्कूल के पेपर में आता है तो हाई स्कूल में इस तरह तो बिल्कुल मत करके आना, वरना एग्जामिनर तो क्वेश्चन काट ही देगा। अच्छे से करना, मगर ऐसे कर देना, मतलब कि कहने का मतलब जितना मैं यहाँ पर गलत करके गौंस दे रहा हूँ आपको समझाने में, इतना नहीं करना है आपको। सिर्फ जैसे कैलकुलेशन है ना, वहाँ पर गुणा भाग जल्दी कर सकते हो, लेकिन आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, जैसे हमारे सर जी बताए हैं। देखिए अगला 15 नंबर क्वेश्चन है। एक सड़क के एक ओर एक मीनार तथा दूसरी ओर एक मकान है, ठीक है। मीनार के शिखर से मकान की छत तथा आधार के अवनमन को क्रमशः 45 तथा 60 डिग्री है। बिल्कुल ठीक है। तो देखिए इसमें क्या कह रहा है, हम पढ़कर ही तो बना पाएंगे यार, एक बार पढ़ के थोड़ी चित्र बना सकते हैं, इसको हमें पढ़ना पड़ेगा बार बार। एक सड़क के एक ओर मीनार तथा दूसरी ओर मकान है। हमने मान लिया, क्या माना? कि ये हमारा इस साइड यहाँ बनाते हैं, ये हमारा क्या है? मीनार है, और यहाँ पर हमारा मकान है, ठीक है। मकान टाइप से बना देते हैं, मकान, ठीक है। मकान है, आपको नहीं दिख रहा है? दिख रहा है यार, बस यहाँ से कर दे रहे हैं, छोटा मकान शटर टाइप से। देखिए इसमें क्या है, इसमें कह रहा है दूसरी ओर मकान है। हाँ, मीनार के शिखर से, यार जो ये मीनार है ना, इस मीनार का शिखर यही तो होगा। मीनार के शिखर से मकान की छत तथा आधार के अवनमन कोण, यानी कि जो मीनार का शिखर है, शिखर पर हम डाल देते हैं, शिखर पर, और इसके आधार पर सीधा जा रहा है ना, हाँ सीधा, इसका अवनमन कोण, अवनमन कोण बराबर होता है किसके? अरे यार, अवनमन कोण बराबर होता है उन्नयन कोण के। यानी कि ये कोण तो यहाँ बना रहा है, लेकिन एकांतर कोण के कारण ये कोण उन्नयन के बराबर होता है, ठीक है। क्या कह रहा है? क्रमशः में, हाँ, आधार के अवनमन कोण, शिखर, मीनार के शिखर से मकान की छत, यानी ये, फिर उसके बाद ये 45 डिग्री है, हाँ, और ये 60 डिग्री है। मुझसे पूछ क्या रहा है यार इसमें? यदि मकान की ऊंचाई, मतलब इसकी ऊंचाई 10 मीटर है, कितना? 10 मीटर है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। कोई बात नहीं, इसको भी देख लेते हैं। अरे यार इस टाइप से क्वेश्चन एक बार हल कर चुके हैं ना। अब कुछ नहीं करना। देखिए 10 मीटर है, अब हमें बुक की ज़रूरत बिल्कुल नहीं। अब देखिए, यदि भाइयों, यदि ये इतना 10 है, इसके सामने वाली यार ये भी तो 10 मीटर, ये भी 10 मीटर होगा, ठीक है। अब जैसे ये 10 हुआ, अब देखिए हम वही खेला करने जा रहे हैं। फिर 60 के सामने वाली भुजा क्या है हमारा? पूरा इतना है, त्रिभुज है, पूरा बड़ा वाला त्रिभुज जा रहा है, इसको याद में रखना है। हाँ, नहीं तो यहाँ से सिर्फ इतना ही कर दो। 60 के सामने की भुजा का अनुपातिक मान, बोलो अनुपातिक मान, √3। क्या? √3। अब ये 60 है तो ये तो 30 बनेगा, और 30 के सामने की भुजा का अनुपातिक मान 1, क्या? 1, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, अब हम बात करते हैं किसका। देखिए भाइयों, अब यहाँ पर, अभी यार यहाँ पर थोड़ा सा लग रहा है आंसर नहीं आ पाएगा क्या? चलो देखते हैं, नहीं आएगा तो फिर से लगाएंगे दूसरे तरीके से। यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है, अब देखिए ना, ये 45 डिग्री है, पेनिया कहाँ गया यार, ये 45 डिग्री है। 45 से मतलब भुजा का अनुपातिक मान होता है 1,
और ये भी 45 होगा, और 45 के सामने वाले भुजा का अनुपातिक मान 1 होता है। अब देखिए ना, ये वाली भुजा इसके बराबर होगा, तो ये भी मतलब कुल मिलाकर सही है इसमें, ठीक है। हमें निकालना क्या है, निकालना निकालना तो हमें है, क्या निकालना था यार, क्वेश्चन पढ़ो एक बार, देखते हैं। देखो यार, सॉरी, मैंने कहा था बुक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हाँ, लेकिन क्वेश्चन नंबर तो एक बार देखना पड़ेगा, हमसे पूछा क्या है। तो देखिए, इसमें पूछा गया मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई हमें कब निकाल पाएंगे, हमें इतना मान दिया गया है, कितना, 10 मीटर, और पूरा मीनार तो यहाँ से यहाँ तक है। यदि हम इतनी दूरी निकाल लें, कितनी, इतनी दूरी निकाल लें, तो हमें क्या पता चल जाएगी, इतनी दूरी निकाल लेंगे और इसी 10 को उसमें जोड़ देंगे तो हमारा पूरा मीनार की ऊंचाई निकल जाएगा, ठीक है। लेकिन हमको ज़रूरत पड़ेगा 10 का अनुपात। तो देखिए ना यार, यहाँ पर कि हमको पूरा अनुपात दिया गया है, √3 निकाला है हमने, और इतने का अनुपात है 1, और इतने का अनुपात हो जाएगा क्या, √3 - 1, ठीक है भाइयों। अब देखिए, इसमें तो ऐसे हम हल हो जाएगा, हमको इसको भी नहीं निकालना पड़ेगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमको निकालना है पूरा, क्या, पूरा, तो पूरे का अनुपातिक मान है √3, तो हम लिख देंगे ऊपर √3, क्या, √3। और देखिए ना, जो दिया गया है उसका अनुपातिक मान क्या है, दिया गया है 10 मीटर, और 10 का अनुपातिक मान क्या है हमारा, √3 - 1, और क्या दिया गया है, 10 गुणे में 10 कर दिए। अब यहाँ पर देखिए, जब इसको हम करेंगे हल तो हो जाएगा 10 √3 बटे में √3 - 1, इसी का परिमेयकरण करेंगे, परिमेयकरण कर दे रहे हैं, तो क्या, देखो यार, +1, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा, देखो क्या होगा, लिख देते हैं 10 √3 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में √3 प्लस इतना, ठीक है भाइयों। और बटे में क्या होगा, ये यार यहाँ पर देखो, बटे में एक ब्रैकेट में -b, दूसरे ब्रैकेट में +b, क्या हो जाएगा, a² - b²। जब a² करेंगे, a का स्क्वायर यानी कि a² - b², तो a का स्क्वायर क्या बनेगा, a का स्क्वायर बनेगा हमारा मतलब 3 का स्क्वायर बनेगा 9, क्या बनेगा 9, और 1 है, 1 का स्क्वायर 1, ठीक है। देख भाई, हमको तो नहीं लग रहा कि इसका आंसर बहुत प्रेम से आ जाएगा, हल करते हैं, लेकिन एक बार इसका गुणा इसमें कर देते हैं, दूसरी बार इसमें, ठीक है। ये हो जाएगा 10 √3 गुणे √3, क्योंकि इसका गुणा इसमें हो रहा है ना, तो दूसरे ब्रैकेट में यानी कि क्या होगा, फिर प्लस में होगा, क्या होगा, जब 10 √3 गुणा 1 में होगा तो वही रहेगा, इसलिए हम उसको ऐसे ही लिख दिए। और बटे में क्या हो जाएगा हमारा 8, क्या हो जाएगा 8, थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। अब देखिए, √3 का गुणा क्या होगा, क्या होगा, √3 का √3 गुणा 3 होगा, और 3 का गुणा जब 10 में करेंगे तो हो जाएगा 10 × 3 = 30 प्लस 10, सॉरी यहाँ √3 है, √3 है, और है 8, क्या है 8। ए भाई यार, राहुल, करण, दुबे, दीपक, शिवम, सनी, यार एक जगह गलती हुई थोड़ा यार, गलती ये हुआ, हमने ध्यान नहीं दिया, हाँ, कि जब a - b और एक ब्रैकेट में +b है, तो इसका क्या होगा यार, a² - b² होता है ना, तो यार यहाँ पर देख क्या होगा, यहाँ पर होगा यार, जब इस √3 का स्क्वायर होगा तो 3 होगा, और 1 का स्क्वायर 1, हमने यहाँ पर 9 लिख दिया, यही गलती किया यार, सॉरी यार, ठीक है। यहाँ पर देखो क्या बाद में आएगा, ठीक है। यहाँ पर जब हम 3 में से 1 घटा देंगे तो हमारा 2 आएगा, क्या, 8 की जगह 2, ठीक है। और कुछ नहीं, गलत हुआ, कहीं नहीं हुआ, देखो, क्योंकि जब √3 का वर्ग होगा तो हमारा 3 होगा, यानी कि रूट स्क्वायर से रूट हट जाएगा, और 1 का वर्ग देते हैं, क्योंकि जब 3 में इतना सही है, एकदम परफेक्ट है। अब यहाँ पर देखें, बाकी सब कुछ सही है, ठीक है। अब यहाँ हम क्या करेंगे, पता है क्या करेंगे, यहाँ हम काट देते हैं, किसको, देख भाई, एक बात याद में रखना, ध्यान में ये रखना कि ये मत काट देना कि 2 से हम इसको 15 बार में काट दें 30 काट जाएगा, लेकिन यहाँ बीच में प्लस है, यानी कि इन दोनों के बटे में है 2, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2/30 प्लस 10 √3/2, ठीक है। अब इसको काट सकते हो, ठीक है, इसको हम काटेंगे तो हो जाएगा 15, इसको काटेंगे तो हो जाएगा 5, ठीक है। अब हमारा हम क्या हल करेंगे, यह हो जाएगा 15 + 5 √3, ठीक है भाइयों, इतना होगा ना।
अब एक काम करते हैं, ये एक पद है, ये दूसरा पद है, इन दोनों में हम क्या करते हैं, 5 कॉमन कर सकते हैं। तो इसमें हम 5 कॉमन करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3 और यहाँ हो जाएगा सिर्फ √3। तो यही हमारा आंसर होगा। आंसर मिला लो यार, मीटर में होगा। देख यार, आप लोग सोच रहे हो कि क्वेश्चन थोड़ा लंबा क्यों गया यार, लंबा है, ये है लंबा, पूछा ही गया है। ये सब विकल्प में थोड़ी आने वाले हैं इतना हार्ड। देख भाई, अगला क्वेश्चन है क्या, अगला क्वेश्चन हमारा कैसा नंबर है यार, उड़ रहा है ज़्यादा ये। अगला हमारा 16 नंबर ना, बिल्कुल करण, ध्यान देकर पढ़ो यार, मैं परेशान होता हूँ घर पर। 16 नंबर क्वेश्चन में क्या है, 1000 मीटर ऊंचे प्रकाश स्तंभ से देखा गया कि 2 नाव के अवनमन कोण, अरे यार 2 नाव के अवनमन कोण 30 और 45 है। यदि एक नाव दूसरी के ठीक पीछे है और दोनों नाव प्रकाश स्तंभ के एक ही ओर स्थित हैं, तो नावों के बीच की दूरी, देखो कुछ नहीं है, क्या कुछ नहीं है, एक नाव है, सॉरी एक प्रकाश स्तंभ है, क्या है, एक प्रकाश स्तंभ है। मान लिया आज हमने इसको नाम दे देते हैं, क्या, इसका नाम रख देते हैं गधा, और इसका महागधा, इसका नाम रख देते हैं भैंस यार लिख देते हैं, ठीक है, गधा और भैंस, ठीक है। ये गधा भैंस नाम का क्या है, एक, अरे यार प्रकाश स्तंभ है, ठीक है, ऊंचे, कितना ऊंचाई है इन दोनों गधों में, मतलब गधा और भैंस की ऊंचाई, अरे यार 1000 मीटर है, ठीक है, 1000 मीटर है। और इन 2 नाव के अवनमन कोण, क्या मतलब कि प्रकाश स्तंभ से यानी कि गधे के ऊपर, यानी कि यहाँ गधे के सिरे से देखा गया है, क्या, यदि एक नाव दूसरी के पीछे, मतलब कि 2 नावों के अवनमन कोण, मान लिया हमने यार एक नाव यहाँ है, क्या है, यहाँ है फर्स्ट नाव, क्या है ये नाव, और दूसरी नाव हमने मान लिया। अगर आपको मज़ा ना आए ना तो बिल्कुल कहता हूँ मत पढ़ना, लेकिन यार हाई स्कूल में पढ़ोगे नहीं फेल हो जाओगे, नंबर कम आएगा, 90+ लाना है सबको, ठीक है। हाँ, एक दूसरे के पीछे है, ये भी हो गया हमारा क्वेश्चन। क्या कह रहा है, 2 नावों के अवनमन कोण 30 और 45 है, क्या है 30 और 45, और कह रहा है इसमें एक दूसरे के पीछे हैं, 2 नावों के इस प्रकार स्तंभ की एक दूसरे स्थित हैं, तो नावों के बीच की दूरी एकदम सही। अब देखिए भाइयों, आप सभी को ये एक बात तो पता ही होगी यार, हमने एकदम सही तो किया, हाँ एकदम राइट किया। देख यार करण राहुल, इनका अवनमन कोण की बात हो रही है इनके, ठीक है, क्या अवनमन कोण, जब इसको हम ऐसे आधार, ठीक है। अब देख ये वाला तो 45 होगा और ये 30 ही होगा, अवनमन कोण की बात कर रहा है ना, अवनमन कोण लेकिन बनेगा यहाँ, देखिए पहले किसकी बात की गई थी, पहले की गई थी 30 ना, तो पहले 30 की बात की गई थी, तो इसलिए पहला जो यहाँ अवनमन कोण बना हमारा 30, ठीक है यार, हमने 30 भी बना दिया, और ये कोण बराबर होगा इसके, इसलिए 30, और दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा 45, तो ये अब ये पूरा 45 है, 45 है पूरा, तो ये इतना हमारा 45 हो गया, ठीक है, इतना समझ गया। हमसे क्या कह रहा है, इतने के बीच की दूरी, चलो ठीक है, ये भी निकल जाएगा अभी कुछ ही देर में, आपके आंसर आपके सामने होगा, ठीक है। यहाँ पर देखो ये 45 है, तो ये कितना होगा 400, यार ये भी 45 होगा, ये 45 है नहीं 450 समझो, ठीक है। 45 के सामने वाली भुजा का अनुपातिक मान 1 होता है, और ये भी 1 होगा। अब देखना यार, तू थोड़ा कुछ देख, ये 30 है, 30 के सामने वाली भुजा का अनुपातिक मान क्या होगा, 1 होगा यार। और ये देखो यार, यहाँ पर थोड़ा सा कुछ पहुँचा गया है, और जब ये 30 है बड़ा वाला त्रिभुज में, यानी बड़ा वाला त्रिभुज ये इतना ऐसे 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 है, तो बड़े त्रिभुज ये 30 है, तो बड़े वाले त्रिभुज में कितना होगा, ये 60 होगा, कितना 60 होगा, और 60 के सामने वाली भुजा यानी पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक त्रिभुज गया है, तो इसका अनुपातिक मान होगा हमारा √3, कितना √3। अब देखो इन दोनों त्रिभुज में क्या कॉमन है, कॉमन तो ये है यार, इसकी ऊंचाई, गधा और भैंस की ऊंचाई कॉमन है। अब ये वाला कह रहा है, ये वाला भी कह रहा है 1 है, और ये वाला भी कह रहा है, ये वाला त्रिभुज भी कह रहा है 1 है, तो ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना, 1 है तो 1 है। हाँ, लेकिन हमसे पूछा क्या गया है यार, देख इसमें पूछा गया हमसे इतनी की दूरी, क्या इतनी की दूरी,
और हमको पूरे का अनुपात पता है क्या, पूरे का अनुपात पता है क्या, हमको पूरे का अनुपात हमको पता है √3, क्या √3। और हमें इतने यहाँ से, यानी कि ये भैंस से लेकर फर्स्ट नाव, या फर्स्ट नाव या सेकंड नाव, ठीक है, फर्स्ट नाव, अरे यार फर्स्ट तो ये होगा ना, चाहे जो हो, कुछ नहीं, इससे नहीं मतलब हमसे। इतने का अनुपात हमको क्या पता है 1, और पूरे का अनुपात पता है √3। और जब इतने का अनुपात निकालेंगे तो पूरे में से जब हम घटा देंगे यार 1 को, तो वही तो हमारा होगा ये वाला। तो इसका अनुपातिक मान क्या होगा, √3 - 1, क्या √3 - 1। अब जो हमसे पूछा गया है जो, उसको लिखते हैं हम ऊपर, क्या लिखते हैं ऊपर, √3 - 1, ठीक है। उसके बटे में जो दिया जाता है उसका अनुपातिक मान लिखते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है 1000, और इस 1000 का अनुपात देखिए ना, दोनों त्रिभुज से देखोगे तो यहाँ पर 1 है, तो इसलिए हमें गुणा उड़ा नहीं करना है। तो इसका अनुपातिक मान 1, क्या 1। और हमें जो दिया जाता है उसी से करते हैं गुणा। हमें दिया गया है 1000 मीटर, तो 1000 से हमें कर देंगे गुणा। अब 1000 से गुणा होगा तो यहाँ पर देखो ये पहला पद है, और ये पहला है, ये दूसरा, तो इसलिए हम इसको ब्रैकेट में करेंगे, क्योंकि इसका गुणा होगा तो इसमें भी होगा और इसमें भी होगा, ठीक है। इसलिए हम इसको ब्रैकेट के बाहर, गुणे में तो है, गुणे में है ये। देखिए भाई इतना तो हमारा आंसर हो ही जाएगा। आंसर चेक कर लो यार, नहीं आ रहा होगा तो सॉरी उसके लिए। और आंसर आएगा क्यों नहीं, ठीक भाई, अच्छे से पढ़ते रहो यार। देखो भाई अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन हमारा नंबर है 17 का, क्या 17। लेकिन देखो भाई 17 नंबर में हमको सिद्ध करने के लिए क्या है, जितने भी सिद्ध करने वाले हैं उसके लिए मैं एक नया वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन 17 को छोड़कर हम 18 चलते हैं, हल करते हैं। देखिए 17 नंबर में सिद्ध है यार, सिद्ध को हम बाद में बता देंगे, इसमें क्या है कि भी बता दें, नहीं बाद में यार, समझा करो, ठीक है, प्रॉब्लम कुछ नहीं होगी यार। हम 18 लगाने जा रहे हैं बस। देखो 18 में क्या कहा गया है, देखिए भाई क्वेश्चन में कहा गया है कि एक मकान के आधार से एक मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, क्या, एक मकान के आधार से एक मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 है, तथा मकान की छत से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 45 है, ठीक है भाइयों। तो देखिए जो हमारा मकान है, हम बना देते हैं मकान को, यहाँ पर एक छोटा मकान बनाएंगे। मान लिया यार हमारा मकान कुछ इस टाइप से था इस बार, ये हमारा मकान है, ये हमारा मकान है, किसका, हमारा, ठीक है, ये हमारा मकान है, मकान, ठीक है। मकान के आधार से एक मीनार भी है, ये भी हमारा ही है, हमने मीनार बना दिया। मकान के आधार से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री शायद दिए गए हैं, 60 ही है ना, 60 ही है, 60 डिग्री है, ठीक है। तथा मकान की छत से मीनार के शिखर का, यानी कि जो छत है, छत तो यही है। अब चलो मान लो ये हमारा क्या हुआ पता है, बाउंड्री, मकान पे बाउंड्री किनारे किनारे रहता है ना, ताकि बच्चे गिरे ना, ठीक है, इससे कोई मतलब नहीं है यार। देखिए मकान के छत से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, यानी कि जो एक अनुमान दिया होगा, इसका उन्नयन ही दिया गया है। मकान की छत से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री, चलो ठीक है, जो दिया है 45 डिग्री है, ठीक है। और इसमें कहा गया है कि मकान तथा मीनार के बीच की दूरी 30 मीटर है। ये जो मकान है और ये मीनार के पास है, इन दोनों के बीच की दूरी 30 मीटर है, लिख दे रहे हैं 30 मीटर है। तब क्या कह रहे हैं, मकान और मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। ओहो, देखो भाइयों, हमसे मीनार और मकान दोनों का पूछ रहा है, ठीक है। एक काम करते हैं, ये जो हमारा 30 है तो ये कितना होगा, ये भी तो हमारा 30 मीटर ही होगा, ठीक है। अब देखिए ना, एक बात बताऊँ, कहो तो ऐसे आंसर लिख दूँ, यदि ये 30 है, ये 30 है, तो ये भी 30 ही होगा, देख लेना हल करने के बाद, ठीक है। देखो हाँ, सबसे पहले हम मीनार का निकालते हैं, किसका, मीनार का। यहाँ पर देखो, यदि ये 60 है, 60 के सामने भुजा का अनुपातिक मान क्या होता है, √2 ना, नहीं यार √3 होता है। और ये 30 होगा, 30 के सामने वाली भुजा का अनुपातिक मान क्या होता है, 1, क्या होता है, 1 होता है, ठीक है।
अरे यार देखो, यहाँ पर हमने नहीं लिखा है ना, लेकिन अब जानते रहो, लेकिन लिख दे रहा हूँ। √3 होता है। थोड़ा आगे आ जाते हैं, सच बताऊँ ना तो मैं लिखा था यार। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अब देखते हैं क्या है। कुछ नहीं। अब ये 45 है, तो ये भी कितना होगा पूरा, ये भी हमारा क्या होगा, 45 डिग्री होगा। जब ये 45 है तो इसके सामने वाला अनुपातिक मान 1 होगा, और इसका मान 1 होगा, तो इसका भी 1 होगा। जो इसमें कुछ नहीं करना, सब बराबर है। अब देखो भाइयों, हमको निकालना किसका है यार, हमको निकालना है पूरे मीनार का। क्या? पूरे मीनार का। सर्वप्रथम पूरे मीनार का निकालेंगे, तो पूरे मीनार का अनुपातिक मान हमको पता है √3। हम लिख देंगे यहाँ पर √3, और बटे में जो दिया गया क्या, 30 मीटर, और 30 मीटर का अनुपातिक मान है क्या, 1। उसके बटे में 1, और गुणे में 30 ही हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा 30√3। ये हमारा क्या हुआ, मीनार। क्या? मीनार की ऊंचाई। किसकी ऊंचाई? मीनार। ठीक है, मीनार की ऊंचाई हुई ना। अब ये 30 है, तो ये भी 30 हुआ। अब इसका अनुपातिक मान निकालते हैं। देखो ये 45 है, तो इसका अनुपातिक मान 1 होगा। होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। और इसका अनुपातिक मान 1 है, ये है। जब पूरे का अनुपातिक मान √3 है, इसका अनुपात √3, इसका अनुपातिक मान इतना है। हमको इसका अनुपातिक मान निकालना है। हमको निकालना है इसकी ऊंचाई, जिसका अनुपातिक मान 1 है, हमको दिया गया है, और इसका अनुपातिक मान भी 1 है। यार देखो, इसमें इसका अनुपातिक मान जब 1 है, तो इसकी 1 की अनुपातिक मान की दूरी 30 है, तो इसका 1 है, तो इसका भी 30 ही होगा। लेकिन हल कर दे रहा हूँ, कैसे हल होगा पता है? पूछ रहा है, ये 1 हो गया, बटे में दिया गया है 1, ये भी 1, गुणे में 30 हो गया 30। ये क्या हुई, ये हुआ तो हमारा ये पता है। यहाँ पर हमने इसको क्यों निकाला, क्योंकि पूरे का हमको निकला है मान 30√3। क्या? 30√3। और जब हम इतने का मान घटा देंगे, इतने का मान निकल के पूरे में घटा देंगे, तो हमारा इतने का मान बच जाएगा, यानी इसके मकान का। तो वही जब इतना हम 30, इसका मान 30 निकला है, अब इस 30 को इसमें हम घटा देंगे। किसमें? इसमें घटाएंगे कैसे? चलो घटा देते हैं। 30√3 माइनस 30। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या होगा, ये एक पद हुआ, ये दूसरा पद, ये पहला पद, ये दूसरा पद। इन दोनों में क्या करते हैं पता है? इसमें हम 30 को कॉमन ही कर लेते हैं। जब 30 को कॉमन करेंगे तो यहाँ क्या बचेगा पता है? √3 माइनस 1, √3 माइनस 1। बस यही होगा आंसर। क्या? मकान की ऊंचाई जहाँ तक है। आंसर चेक कर लेते हैं। ये हमारा क्या हुआ, मकान की ऊंचाई। देखिए भाई, ये आंसर तो आ गया आपको, लेकिन आपको कॉपी, फेयर कॉपी में ऐसे थोड़ी लिखना है। आपको सिर्फ ऐसे समझना है यार, आपको माइंड अपना तेज करना है। ठीक है, इसको सबको समझ लो अच्छे से, आप अपने तरीके से खूब बढ़िया लगाना। ठीक है, मैं चेक करूँगा। देखो यार, पेपरवा उड़ रहा है यार। देखो हमारा अगला क्वेश्चन क्या, अगला क्वेश्चन हमारा 19 नंबर है। 19 नंबर क्वेश्चन में कहा गया, एक 12 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर एक मकान और एक मीनार है। क्या है? एकदम सेम पुराना ही क्वेश्चन है, जैसे भी हमें 18 नंबर में लगा। हम यहाँ पर भी एक मकान बनाते हैं। क्या? मकान बनाए कि? चलो ठीक है यार, थोड़ा मज़ा आता है। चलो एक छोटा सा मकान बनाए। ठीक है, और दूसरी ओर एक मीनार है। उस मैंने क्वेश्चन पढ़ा, मीनार बड़ा ही होगा। ठीक है, मीनार है। ठीक है, के दोनों ओर एक मकान है। ठीक है, हाँ ठीक है, एक मकान है। अब देखिए इसके बीच में क्या है गई है? इसके बीच में ऐसे मतलब कि रोड गई है। क्या है? रास्ता है। ये रास्ता, इसमें गाड़ी भी बनाते हैं, कोई बात नहीं बनाएंगे। और इनके बीच की दूरी क्या है? इनके बीच की दूरी शायद 12 मीटर है। क्या? 12 मीटर चौड़ी सड़क है। ठीक है यार, क्या है लिख देते हैं, चौड़ी सड़क है। ठीक है, सड़क है। ठीक है भाई, हमसे पूछा क्या, हमसे कहा गया है कि मकान के पाद से, यानी मकान के पाद से मीनार के शिखर ना, मकान के पाद से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 है। मकान के पाद से ऐसे फटाक से मिलाएंगे, और इसका उन्नयन कोण हमारा क्या दिया गया, 60 दिया गया। फटाक से शिखर का, और हमसे कहा गया है शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री, और मकान के शिखर से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना दिया? फटाक से बताइए जरा तो।
ये दिया गया है 45। कितना दिया गया? 45। 45 है। मीनार और मकान की ऊंचाई ज्ञात करना। अरे यार पुराना क्वेश्चन है, आप सभी हल कर सकते हो इसको। फालतू परेशान हो रहा हूँ मैं और कुछ नहीं। चलो देखो जल्दी कर रहे हैं इसको, ठीक है। इसका अनुपातिक मान, पूरे का मान √3 और ये होगा 30 और इस 30 के साथ पूरे का अनुपातिक मान 1 होगा और इसका अनुपातिक मान 1 होगा, इसका भी 1 होगा, ठीक है। इस 12 है तो ये भी 12 मीटर होगा। ये जब वहाँ पर निकाले तो 30 हो गया, ये भी हमारा 12 ही निकल जाएगा, 12 मान हो जाएगा। इसका अनुपातिक मान निकल के 12 में घटा दे रहे हैं। हाँ, इसका मान क्या होगा? √3, सॉरी हमको निकालना है किसके? हाँ सही है, √3 अपान √3/1 गुणे 12 यहाँ हो जाएगा 12√3, ठीक है। ये किसका निकला है? ये निकला हमारे मीनार का। मीनार की ऊंचाई बराबर, ठीक है, पहला आंसर। और दूसरा क्या कह रहा है? दूसरा कह रहा है हमको निकालना है मकान का। तो मकान का कब निकलेगा? जब मीनार, पूरे मीनार में जब इतना घटा देंगे, क्योंकि इतना ही बड़ा है मकान से, ठीक है। तो हमारे इसका मान कितना है? 12 मीटर। तो जब 12 मीटर हम यार 12√3 - 12 करेंगे, दोनों में 12 कॉमन है तो 12 को हम कर लेंगे बाहर, यहाँ बचेगा √3 - 1। ये इतना ही हमारा आंसर आएगा। देख भाई, अब हम बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन क्या हमारा? 20 तो है लेकिन हम करेंगे 21, क्योंकि सिद्ध करने वाला है 20, तो 20 को छोड़ देते हैं यार, हम मिल लेंगे 20 में। 20, 17, 20 उसको बढ़िया बता दे, समझाएंगे आपको। हाँ, अभी हल कर रहे हैं सिर्फ जिनमें मानव निकालना है, यही मज़ा आ रहा है थोड़ा, ठीक है। ऐसा नहीं है यार कि